के साथ साथ जो 5 भृत्य थे, 5 उसके नौकर थे, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, और एक था मन, 11 नौकर थे। और उसके बगीचे में शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषयों के ये 5 बगीचे। हमारा इस पुरी का रक्षण 5 वृत्ति भेद से जो प्राणों के रूप हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, देह रूपी पुरी का रक्षण हो रहा है। ध्यान दें, इस पुरी पर आक्रमण कौन करता है? चंडवेग नाम का जो काल है, और उसकी एक सेना नायिका है जरा। जरा यानी वृद्धता। ध्यान दें सज्जनों, यह है इस पुरंजन आख्यान का रहस्य। प्राचीन बर्ही को देवर्षि नारद ने कहा कि प्राचीन बर्ही, इस देह गेह के अभी तुम्हारा देहाध्यास है, तुमने स्वर्गीय सुख की जो कामना की, जितने भी सुख हैं, सुख का संबंध देह के साथ में है। स्वर्ग का सुख सूक्ष्म देह, और सूक्ष्म देह के साथ साथ सूक्ष्म देह का भी नियामक है अज्ञान कारण शरीर। अज्ञान जब तक है तभी तक व्यक्ति देह के तल पर अपने आप को सुखी मानता है, और जैसे ही ज्ञान का उदय होता है उसी के साथ जो आत्म सुख है, जो ईश्वर की अनुभूति का सुख है, जो इस जगत के पीछे जगत का मूल, कल भी ऐसा हुआ था। चोट तो नहीं लगी? आप इधर आ जाओ, ये वो कमजोर है, हटा दो उसको हटा दो। जगत का मूल है, जो जगत का परम सत्य है, जिस जगत के परम सत्य में परमानंद की कल्पना की है, जिस जगत के कारण सत्य को परमानंद के रूप में बताया है, सज्जनों, वो परमानंद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का परम सुख आपका अपना सुख बन जाए। कैसे बनेगा? योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। उसी भक्ति और ज्ञान की योग की उपदेशना श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित किस भूमि में थे? अज्ञान की भूमि में। और हम सब किस भूमि में हैं? हम लोग भी अज्ञान की भूमि में हैं। हमारे में और आपके परीक्षित के बीच में थोड़ा फर्क है। परीक्षित जी के सामने जीवन का काल सुनिश्चित है। केवल 7 दिन की कथा थी, 7वें दिन के बाद प्रयाण था। हमारे आपके जीवन में अभी हमें अवसर मिला हुआ है। अवसर जब मिला हुआ है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं सुन करके उसका प्रयोग कर सकें, प्रयोग के लिए हमें आपको समय मिला हुआ है। इसलिए सज्जनों, परीक्षित से भी ज्यादा मैं कहूंगा ये कथा आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये कथा आपके लिए सिर्फ तत्काल मुक्ति के लिए नहीं, किंतु जीवन जीने की व्यवस्था के साथ आप में मुक्ति का मर्म ज्ञान के रूप में आपकी अंतरात्मा में घटित हो जाए, और आपकी अंतरात्मा उससे, उस ज्ञान से संपन्न हो जाए। इसके बाद फिर आपका जीवन चलता रहे। ये जीवन
चल रहा है, आप जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त, जीवन तो है लेकिन जीवन में जो बंधन है, अब बंधन कोई नहीं रहे। ध्यान दें सज्जनों, उसी कक्षा में आते हैं प्राचीन बर्ही की वंश परंपरा में प्रचेता और प्रचेता के बाद दक्ष, ये दूसरे दक्ष हैं, लेकिन जो शिव के साथ वैमनस्य रखने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से दक्ष थे, जिनका कल आख्यान सुनाया था, वही दक्ष मानो दूसरा जन्म लेते हैं प्राचेता के पुत्र बनकर। वार्ची नाम की कन्या से, मरीषा से उनका जन्म होता है। दक्ष की 60 कन्याएं, जो दूसरे दक्ष हैं उनकी 60 कन्याएं, और उन 60 कन्याओं के संबंध से जुड़ी हुई कथा आगे चलेगी। यहां तक कथा राजा उत्तानपाद वंश की है। आगे सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा कि प्रियव्रत की क्या विशेषता हुई, राजा प्रियव्रत की। उत्तानपाद की वंश परंपरा की कथा तो मैंने सुना, आपकी बड़ी कृपा हुई, लेकिन राजा प्रियव्रत, ध्यान दें, पाद के वंश में ही चाक्षुष मनु हुए हैं, लेकिन राजा प्रियव्रत बहुत बड़े भगवत भक्त हैं। संसार भी इस वक्त आपको बोल रहा था। प्रियव्रत ने कहा इस संसार में क्या रहना है, संसार छोड़ करके वो तपस्या के लिए चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा था, जिनको संसार मिथ्या के रूप में दिख रहा है, दिखे, कोई बात नहीं। जिनको संसार में मैंने आया कि मधुरता भोजन का सार है, लेकिन जिनके लिए वह रोग बन जाए, वो मधुरता को छोड़ दें। लेकिन अभी जिनको मधुरता रोग नहीं बनी है, मधुरता को लें, लेकिन संयम से लें, संयम से लें। क्योंकि जिन्हें डायबिटीज हुई है, कहीं न कहीं संयम टूटा, और जब संयम टूटा, कैसे संयम टूटा, हम कभी कभी देख, चाय बनाई गई और चाय एक कम से कम इतनी शुगर तो होनी चाहिए, कम से कम पता चले ना। अरे घरों में बहुत बार तो इसलिए तनाव पैदा हो जाता है कि रोज रोज बोलूं छू कि चाय मां एटली चीनी नाखूं, केटली चमची नाखी। उसने बता दिया कि कप मां 4 चमची चीनी, तो पीने वाला कहेगा सारू, और लगाया ओंठों से, लगता है चीनी ओછી नाखी छे, बराबर ख्याल रह्यो छे कि नहीं, लागे छे कि भूली गई। अगर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो गुस्सा निश्चित ही पैदा होगा, समझण नहीं पड़ती। लेकिन जानता है कि चाय इसी को बनाना है, ज्यादा बिगड़ेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए कभी कभी वो भी बोलते थे छाना माना रही ने। यह है सज्जनों, अगर वो सजग कर दें, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। इसका नाम है संयम। संयम जब घटित हो जाता है जीवन में, भगवत आचार्य शंकर हमें संयम का ही संदेश देते हैं। प्रश्न युक्ताहार विहार, जीवन से पलायन करने का संदेश नहीं देते, संयम जीवन जीने का संदेश देते हैं। युक्त तो ध्यान दें, तो जो मेरा उद्देश्य के पीछे वो अधूरा रह जाएगा। ब्रह्मा जी गए हैं, प्रियव्रत को समझाया, मनाने से संसार में आती नाम की कन्या से उनकी शादी हुई, जिससे उनके 10 पुत्र हुए। नीध बड़े पुत्र थे,
और दूसरी एक पत्नी है, उससे उनके 3 और पुत्र हैं, उत्तम, तामस और रैवत, जो तीनों ही मनवंतर पर्यंत राज्य करते हैं, मनु बन जाते हैं। उन्हीं राजा प्रिव्रत के जो बड़े पुत्र हैं आग्निध्र, आग्निध्र का विवाह विप्रचित्त नाम की अप्सरा के साथ होता है। उससे उनके नाभि नाम के पुत्र हुए, 9 पुत्र। और उन पुत्र में जो बड़े हैं ज्येष्ठ नाभि, नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव आपको मैंने कहा था कथा में प्रवेश हम एक ऐसी विभूति के दर्शन के साथ कर रहे हैं जिसके चरित्र की विभूति आचरण के बिना कोई विभूति नहीं बनता। आप कहें ये गीता में यही तो कहा, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः। यदि आचरण सुंदर है तभी तो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा, और उस श्रेष्ठता से संपन्न व्यक्ति को समाज का आदर्श बताया गया और वह समाज का नेता बन जाता है। इसलिए जो समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं उनको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। एक आदर्श का चरित्र अपना करके उनसे कुछ लोग प्रेरणा ले सकें, इसके लिए उनको बहुत सावधान रहना होगा। ऋषभदेव जी राजा प्रिव्रत के वंश में एक विभूति के रूप में ऋषभदेव जी क्या कहते हैं सज्जनों, ध्यान देना। परम भक्त हैं और ब्राह्मणों के, वेद मार्ग के प्रशंसक हैं। आज जो हमारे सनातन धर्म से एक अलग धारा शुरू हुई जिसको आप जैन धर्म के रूप में जानते हैं, जैन के प्रवर्तक, जैन समाज के प्रवर्तक ऐसा हुआ। ऋषभदेव जी किसके हैं? आखिर बेटे किसके हैं? आखिर बेटे तो ये सनातन धर्म के ही है ना। लेकिन उस सनातन धर्म को ही हिंदू का पर्याय माना गया है। लेकिन कुछ लोग अपनी रुचियों में एक घटक बना लेते हैं, समुदाय बना लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी रुचि के समानांतर एक बड़ा समुदाय बने, और उस बड़ा समुदाय बनने के बाद वो अपने आप में समाज के विराट रूप से हट करके एक नया छोटा सा समाज बना लेते हैं। और वह छोटा सा समाज, आज जैन समाज आप क्या देखिए, छोटा ही तो समाज है, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये बड़ा रूप ले ले। पर सज्जनों ऐसा हुआ है, हमारा धर्म टूटा घटकवाद के कारण, राष्ट्रवाद हमारा खंडित हुआ राजनीतिक पक्षों के कारण। राजनीतिक पक्षों में हमारे राष्ट्र को बड़ी क्षति पहुंचाई। एक पक्ष ने कहा यह होना चाहिए, दूसरा पक्ष, दूसरा राजनीतिक पक्ष उसके विरोध में खड़ा है। राष्ट्र के हित में भी उनका विरोध चला, केवल इसलिए क्योंकि पार्टी का ये वसूल है। पार्टी को बचाना है कि राष्ट्र को बचाना है, ये सोच हमारे राजनेता में आ जाए तो राष्ट्र के मूल्यों की रक्षा हो जाएगी, राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे समाज में मौलिक धर्म की रक्षा करना है कि तथाकथित मान्यता की व्यवस्था से बने हुए धर्मों की रक्षा करना है। जब मान्यता की व्यवस्था से बने हुए धर्मों की रक्षा की बात करते हैं तो जीवन के मूल्य टूटते हैं। आज आप यही देख रहे हैं
एक धर्म है जो दूसरे के लिए नफरत ही पैदा करता है। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपने धर्म को विस्तारित करने के लिए काफर तक कहने लगा। ये पीड़ा पंजाब के गुरुओं ने झेला। तेग बहादुर का बलिदान काफर धर्म को मिटा देना है। सिर्फ अपना इस्लाम ही उनको सुंदर और स्वस्थ धर्म नजर आया। मिटा दो, तलवार से मिटा दो, उनको बदल दो। इंसानियत के तमाम मूल्यों को नकार कर एक मजहबी विस्तार की भावना क्या अपने आप में धर्म का रूप ले सकती है? नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की उदारता ने, हमारे हिंदू जगत की उदारता ने बहुत खो दिया। उदारता आज भी रहनी चाहिए, आगे भी रहनी चाहिए, लेकिन अगर अपनी व्यवस्था को पर धर्म की कोई साजिश निगलने की कोशिश कर रही हो तो अपनी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपने धर्म में गौरव होना चाहिए। अपने धर्म की पहचान के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखना चाहिए। रक्षा के लिए अपने आप को बहादुर बनाना चाहिए, कायर नहीं। ऋषभदेव हमारे आदर्श हैं। ऋषभदेव ज्ञान विज्ञान की भूमि में, ध्यान देना सज्जनों, संसार जब पिता उनको छोड़ करके चला जाते हैं, शुरू होता है ब्राह्मणों के संरक्षण से, क्योंकि पिता ब्राह्मणों के संरक्षण में ऋषभदेव को छोड़ दिया था। और जब ऋषभदेव जी बड़े होते हैं तो उनके 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं वह है भरत, जिनको आप राजर्षि भरत के रूप में देखेंगे। राजर्षि भरत के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण उनके भाई थे, जिनके नाम से भरत के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा, लेकिन भारत में भी अलग अलग खंड बन गए। आपने नाम सुना है? ना सुना हो तो मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ तो आपके ज्ञान में है, पहचान में है, और कुछ इतने पुराने और इतने अजनबी नाम कि आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये किसी समय थे। आज और उस समय दोनों ही काल की चलती हुई व्यवस्था में एक समांतरता से देखे जाते हैं। कैसे? आपने गांधीनगर का नाम सुना है? गांधी के बाप को भी पता नहीं था कि मेरे बेटे के नाम से नगर बस जाएंगे। गांधी के बाप को भी पता नहीं था, लेकिन आप